परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतं त्रिगुणमुरहितं सद्गुरु तं नमामि। ओम अखंडानंद बोधाय संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ बोलिए लखनाथ भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। आइए सभी प्रेमी लोग अलखनाथ की अमृत रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने के लिए ही हमें आपको मानव जीवन मिला है। देखिए, यहाँ पर आए हुए सभी प्रेमी लोगों को मैं सतर्क करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हो तो यहीं आ जाओ, और यहाँ आकर के जो नहीं आ पाए हैं वो इस अमृत रूपी गंगा से वंचित रहेंगे। क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है, 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद हमें आपको ये मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। इस शरीर को पाने के लिए 33 करोड़ देवता ललायत रहते हैं, रात दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और वो मौका हमें आपको मिला हुआ है। इसलिए सुनहरे मौके को अपने मन की चंचलता से, अपने अहंकार की गरिमा से, अपने पद के अहंकार से, अपनी विद्या के अहंकार से, अपने तन के अहंकार से इस अनमोल समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये बड़ी ही अनमोल घड़ी है। इसमें एकटक होकर के, एकाग्रचित होकर के इस समय के एक निमिष निमिष पल पल की कीमत अनमोल है। अगर कोई भी शब्द आपसे वंचित होकर के निकल गया तो आप कितना भी प्रयास करें कि आपके लिए उस शब्द का अर्थ मिल जाए, तो आपको मिलना मुश्किल है। इसलिए सतर्क होकर के, एकटक होकर के, एकाग्रचित होकर के बैठें तो शायद आपको कुछ मिल सकता है। क्योंकि हमें आपको परम आनंद और परम शांति की जरूरत है। परम आनंद और परम शांति हमें आपको जब ही मिल पाएगी जब हम अलखनाथ के समृत रूपी सत्संग में बैठ करके और सत्संग का रसोपान करेंगे। क्योंकि 84 लाख योनियों का बहुत लंबा समय बीता है, और जिस जिस योनि में हम गए इंद्रियों के भोगों के लिए, पहले अंदर की दुनिया बता रहा हूँ, इंद्रियों के भोगों के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे अंदर ये पूरा मनुष्य नगर बसा हुआ है, इनके लिए ही हमने हर योनि में प्रयास किया कि इनकी खुशी हो, मन को खुशी मिले, अहंकार को खुशी मिले, इंद्रियों की तृप्ति हो। लेकिन किसी योनि में इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो पाई और ना मन की मनमानी हो पाई। ये प्यासे के प्यासे ही रहे, और हम आप इनकी ही गुलामी, मतलब हम आपका मतलब है जीव आत्मा। जीव आत्मा इन्हीं की गुलामी करते 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 इतना लंबा समय व्यतीत हो गया कि ये जीव आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई कि मैं कौन। अब हमें आपको ये मानव तन मिला है। इस मानव जीवन में ही हम आप अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन इस जीवन को भी हम यूं ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इस जीवन में भी हम दूसरे को ही जानने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे को ही पाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे को ही खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे में ही अपनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो ये खुशियाँ आपकी झूठी हैं, ये आनंद आपका झूठा है, एक कामना आपकी बेकार है। इसमें आपका ये अनमोल जो हीरा जन्म मिला हुआ, ये व्यर्थ बीतता चला जा रहा है। 84 लाख योनियां आपने दूसरे के लिए जी, मात्र एक मानव तन मिला है जिसे आप अपने लिए जी लो। और वो भी पता नहीं कि कितने समय के लिए हमें आपको मानव जीवन मिला है।
क्षणभंगुर जीवन की कली, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचमंद पवन, सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नरम है चोट, झिली न झिली। भजले हरिनाम हरि रसना, जा अंत समय में हिली न हिली। इसलिए हमारा कीमती समय बर्बाद होता चला जा रहा है और हम कल पर इस काम को छोड़ते चले जा रहे हैं कि भगवान की भक्ति में कल कर लूंगा, प्रभु का भजन सुमरन कल कर लूंगा, आज मैं संसार का काम निपटा लूं, आज मैं संसार में मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूं, आज संसार में अपने प्रेम की छाप लगा लूं, आज संसार में लोगों को अपना बना लूं, मैं उनका बन जाऊं, आज इस संसार में पद प्रतिष्ठा हासिल कर लूं। आज के चक्कर में आपका पूरा जीवन यूं ही बीतता चला जा रहा है और आप अपने आप से इतने दूर होते चले जा रहे हैं कि आपके और आपके निज स्वरूप के ऊपर, आप और आपके निज स्वरूप के बीच में तमाम पर्दों की दीवारें खड़ी होती चली जा रही हैं। कहीं धर्म पंथ मजहब की दीवारें हैं, कहीं आपके मन की कल्पनाओं की दीवारें हैं, कहीं आपके बुद्धि रूपी ज्ञान की दीवार है, कहीं आपके अहंकार की दीवार है। मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ। ये नाना प्रकार की दीवारें आपके स्वरूप के बीच में खड़ी हुई हैं। और ये आत्मज्ञान की यात्रा क्या है, ब्रह्म ज्ञान की यात्रा क्या है, ये मानव जीवन में अपनी मंजिल को पाने का रास्ता क्या है, ये यात्रा आपके निज रूप से शुरू होती है। ये यात्रा आपके निज रूप से शुरू होती है और आपके निज रूप पर पहुंच करके ये यात्रा समाप्त हो जाती है, पूर्ण मंजिल इसको मिल जाती है। अब आप विचार करोगे कि यात्रा कितनी लंबी है, मतलब आपसे शुरू होती है और आप तक पहुंचकर ये यात्रा पूरी हो जाती है। बस इतनी बड़ी यात्रा आपको पूरी करनी होती है, लेकिन इतनी बड़ी यात्रा ना समझने के कारण युग बीत गए। ऋषि मुनि महात्माओं की हजार वर्ष की उम्र हुआ करती थी, उनकी उम्रें बीत गई, फिर भी वो उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाई, ये यात्रा पूरी ही नहीं कर पाई। पूरी ना करने का कारण क्या रहा, ये यात्रा पूरी क्यों नहीं हो पाई, ये यात्रा पूरी ना हुई, इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि हम आप संघर्ष करते रहे, संघर्ष, हम आप संघर्ष करते रहे। हमने आपने कभी संघर्ष करना बंद ही नहीं किया, भक्ति की तब भी संघर्ष से की, भक्ति की तब भी हमने संघर्ष की। जीवन में जिन जिन चीजों को प्राप्त करना था उन चीजों को हमने संघर्ष कर करके प्राप्त किया, और संघर्ष से जो भी चीज प्राप्त होती है उससे आपके अंदर वजनदारी बढ़ती है, आप भारी भरकम हो जाते हैं, आपके अंदर गरिमा बढ़ जाती है, आपके अंदर अहंकार बलवान होता चला जाता है, आपके अंदर अहंकार बलवान होता चला जाता है। आप संघर्ष से यहाँ जो जो चीजों को प्राप्त कर रहे हो वो चीजों से आप भारी होते चले जा रहे हो, और जितने भारी होते चले जाओगे उतने ही जल्दी भवसागर में डूबते, ये संसार है भवसागर। इस संसार में डूबने का मुख्य कारण है संघर्ष। आपकी सरलता खोती चली जाएगी, आपके अंदर कठोरता आती चली जाएगी, आप अपने लक्ष्य से वंचित होते चले जाएंगे। तो सरलता को पाना है, अगर आपको हल्का होना है तो अपना भार प्रभु को सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अपने जीवन का भार प्रभु के हाथों में सौंप देना है, तभी हम हल्के हो सकते हैं। अगर आप भारी होंगे तो भवसागर पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तैरने में और तैरने में, पानी में तैरने में और तैरने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तैरने में बहुत हाथ पैर पटकने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करके तैरना पड़ता है, और तैरने में हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़े रहे, जैसे मुर्दा लाश हो जाती है तो मुर्दा लाश को देखो वो तैरती हुई जाती है ना। तो तैरने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तैरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे
एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तैर रहा है, पंख चला रहा है और चलाते 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 बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। फिर वो पंखों को फैला देता है, फिर वो पंख नहीं चलाता है, फिर वो तिरने लगता है, तैरता नहीं, फिर वो तिरने लगता है। यही हाल है, अगर हम परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं तब हम इतने हल्के हो जाते हैं, पर हमें हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ पैर चलाने का एक उदाहरण दिया जा रहा है, मतलब हमें फिर ये विचार नहीं करना पड़ता है सुख दुख का। हमारे अंदर एक परम शांति, परम आनंद की अनुभूति आना शुरू हो जाती है। जब हम अपने अंदर कुछ जिम्मेदारियां रखते हैं तभी हम संघर्ष करना शुरू करते हैं, वो चाहे मानसिक संघर्ष हो आपका, चाहे शारीरिक संघर्ष हो। लेकिन मानसिक शारीरिक संघर्ष से आपके अंदर थकावट जरूर रहेगी, आप थकेंगे, हल्के नहीं हो सकते, आप भारी होते चले जाएंगे। आप अनुभव करके देखना, कोई भी संघर्ष करना तो आपका शरीर भारी होता चला जाएगा, भारी होता चला जाएगा। और फिर हल्का कब होगा? जब आप आराम करेंगे, जब आप आराम करेंगे तभी आपका शरीर हल्का हो जाएगा, है ना। तो यही बात है कि जिस दिन हम गुरु से गुरुदीक्षा लेते हैं ना, जिस दिन हम गुरु से गुरुदीक्षा लेते हैं, हकीकत में हम उसी दिन हल्के हो जाते हैं, भवसागर से पार जाने के काबिल हो जाते हैं। हकीकत में गुरुदीक्षा लेते हैं तब हमारे अंदर लेस मात्र भी ये बीज नहीं रहता है कि मैंने अपना सर्वस्व अर्पण नहीं किया। जब ऐसा तनिक भी बीज नहीं रहता है, पूरी पूरी मेरी निष्ठा ये हो जाती, मैंने सर्वस्व अर्पण कर दिया है, तन मन धन सब मैंने प्रभु को, रघुनाथ भगवान को अर्पण कर दिया है। जब तन मन धन आपने प्रभु को अर्पण कर दिया तो आपको डुबाने वाला इस संसार में कोई नहीं बचा, क्योंकि आप इतने हल्के हो गए। तन मन धन तीन ही तो गठरी है तुम्हारे पास, तन की, मन की और धन की। ये तीन ही गठरियां हैं तुम्हारे पास, और तीनों गठरियां तुमने प्रभु को दे दी, तो आप तो फूल बन गए, फूल। और फूल तिरता हुआ चला जाता है। फूल जो है जल के ऊपर, फूल डूबता नहीं। आपने कभी फूल को डूबते हुए देखा? जल में फूल कभी नहीं डूबता। एक बार नानक देव जी महाराज एक गांव में पहुंचे, एक गांव में पहुंचे तो उस गांव में सभी सूफी लोग रहा करते थे। सूफी लोग, सूफी मुसलमानों में सब तो जैसे अपने संत होते हैं, ऐसे मुसलमानों में सूफी लोग होते हैं। जैसे हमारे आपके समाज में संत लोग होते हैं, सच्चे संत लोग, ऐसे ज्ञानी लोगों को सूफी कहा जाता है, विद्वान लोगों को। तो वो गांव पूरा सूफी लोगों का था। नानक देव उस गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं पे जाकर के टिके। तो सब सूफियों को पता लगा कि नानक देव बहुत ज्ञानी आदमी है और वो हमारे गांव में आए हुए हैं। तो उन्होंने एक प्याला लिया और प्याले में दूध भर दिया बिल्कुल ऊपर तक, इतना भर दिया कि उसमें अगर एक बूंद और डाली जाए तो नीचे दरक जाए, इतना प्याला भर दिया दूध से। और कहा जाओ ये उनको दे आओ जाकर के। सेवादारों को भेजा, सेवादार वो दूध का प्याला लेकर के जब नानक देव के पास पहुंचे तो नानक देव ने जब उस प्यालों को देखा, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था, एक बूंद भी इसमें और नहीं आ सकती। तो नानक देव ने क्या किया, एक फूल के पेड़ से फूल तोड़ा और उस प्याले में रख दिया। एक बूंद भी नहीं गिरी, क्योंकि फूल ऊपर तैरने लगा, उस दूध के ऊपर फूल तैरने लगा। और कहा ये वापस उन्हीं को दे दो जाकर। नानक देव ने कहा ये वापस उन्हीं को दे दो जाकर के। तो वो वापस ले गए और शिष्य लोग कहने लगे, गुरुजी आपने ये आपके स्वागत के लिए दूध आया था, लेकिन आपने वापस क्यों कर दिया? बोले मेरे लिए दूध नहीं आया था, इसमें उन्होंने अपना संदेशा भेजा था। इस दूध में उन सूफी लोगों ने संदेशा भेजा था। बोले काहे का संदेशा भेजा था? बोले उन्होंने कहा था कि यहाँ बहुत सारे ज्ञानी हैं, इस गांव में बहुत सारे ज्ञानी हैं और आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी दूसरे गांव में जाइए, यहाँ ज्ञानियों से लोगों की भरमार है, और आप ऐसे गांव में जाइए जहाँ ज्ञानी ना हो, उनको ज्ञान सुनाइए जाता है।
तो उन्होंने अपना ये प्रश्न भेजा था, मुझे अपना संदेशा भेजा था, तो मैंने उन्हें अपना उनका उत्तर दे दिया कि भाई देखो, मैंने फूल ऊपर रख करके संदेशा भेज दिया कि मुझे आपके गांव में जगह की जरूरत नहीं, मैं तो तिरने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, और मुझे आपके गांव में कोई प्रवचन करने की जरूरत नहीं, मैं किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने फूल उसके ऊपर रख दिया कि देखो आपका दूध बरकरार है, बूंद गिरा भी तो नहीं, जो करती हुए भरा हुआ, आपका खजाना कम तो नहीं हुआ। और मैंने फिर भी अपनी जगह बना ली, वापस प्याला गया। यही हाल हमारे आपके अंदर है, हमारे आपके अंदर इतना भरा हुआ है कि और कुछ कोई संत भर ही नहीं सकता, और कोई संत अपना ज्ञान तुम्हारे अंदर भर ही नहीं सकता। वरना जिनका प्याला खाली होता है ना, वो तत्क्षण अपना प्याला संतों के ज्ञान से, अमृत रूपी ज्ञान से, सत्संग के ज्ञान से अपना ज्ञान का प्याला भर लेते हैं। और जिनके अंदर ये अमृत रूपी ज्ञान का प्याला भर जाता है, वो प्राणी अमर हो जाते हैं, वही भवसागर से पार होते हैं, उन्हीं का मानव जीवन सार्थक होता है। और वरना 84 लाख योनियों में जिस प्रकार से हमको संसार ठगता रहा, ये मानव जीवन भी आपका संसार वाले लोग ठग लेंगे।